आपने कहा मेंबरशिप ड्राइव, यार कौन सी मुश्किल काम है, 2 कुर्सियां उठाएं, मेज उठाएं, किसी भी ढाबे के बाहर बैठ जाएं। ये तो मसला है सर, मुझे कहते मुझे बुला ले, मैं बैठ जाता हूं। देखिए ये चौधराहट अपने अंदर से निकालें। जब तक चौधराहट अपनी नहीं मारेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मुझे अगर अपने हलके में 2-4 वोट मिल गए, तारिक खटक साहब मौजूद हैं, इन्हें पता है इनके इलाके में ना आगे रुकमान में ऐसे भी इलाका है जहाँ गाड़ी दूर की बात, पैदल भी मुश्किल से बंदा जाता था, वो बाइक भी सही फुल उसे जोर दे के पीछे किसी को बैठा। तो वालिद साहब मेरे एक ऑपरेशन में उनका वो हो गया था, लिगामेंट्स रप्चर हुए हुए थे, तो वहाँ कुछ फौजी थे रिटायर्ड, तो वोट मांगने बेचारे मेरे लिए गए। तो वो उस हालत में भी ना, जब चलना उनके लिए बड़ा महाल था, वो एक जवान के बाइक के पीछे बैठ के वहाँ जाके गए हैं। तब उस रिटायर्ड फौजी ने कहा यार हमारा कमांडर आ गया है, तो हम जो है ना इनकी इज्जत के लिए, हम इनकी आम के भी हैं, कोर के भी हैं, तो हम वोट दे देंगे। बड़ा मुश्किल होता है वोट मांगना। ये नहीं होता कि किसी को आपकी तकरीर पसंद आ गई तो जनाब वोट दे देगा, उसके लिए भी आपका लोकल कैंडिडेट वहां जाएगा। कबीर गुजर साहब ये खाने के वक्त मुझे एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कहते जी अगर कोई बंदा कहता जी साढ़े थाने कचहरी तो मसला बन जाएगा, तो तुम की करोगे? भाई अगर मैं नहीं कुछ करना है तो आप इस्तीफा दे दो ना जिला नाज़िम से। आप किस वास्ते हो कि अगर आपके कारकुन पे थाना कचहरी बन गया और आप मुझे कॉल कर रहे हो, फिर किसी और को जिला नाज़िम बना दें, किसी और को सूबाई नाज़िम बना लें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं जगहों पे। आज के बाद ये ना कि वी आर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, हमें जनाब अभी अभी नहीं 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 नहीं। आपका परवेज खटक की और जहांगीर तरीन की पार्टियां एक ही टाइम पे बनी हैं 3 साल पहले। यू आर नॉट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 12 to 14 ईयर्स। आप लोग स्टूडेंट लीडर्स थे अपने दौर के, फिर आप लोगों ने स्टेट यूथ पार्लियामेंट बनाई, फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया। अब इस चीज का बिल्कुल फायदा ना उठाएं कि हम नए हैं जी, तो फलाना चौधरी है तो हम जनाब बड़े कोई गए गुजरे कमी कमीन है। भाई नहीं, ये हमारी अपनी आदत है कि जनाब वो अगले की गाड़ी से इंप्रेस हो जाते हैं कि वो बड़ी गड्डी वाला है, तो जनाब असी कुछ बोल नहीं सकेंगे, उसके आगे बोलेंगे कि तो जनाब पता नहीं क्यों हो जाएगा। भाई इस चीज से निकलो, खुददारी बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों में अपना मर्तबा मकाम बनाएं। आप निकलें घर से, अपने अंदर से एहसास कमतरी को जब तक नहीं निकालेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों को एक्सेप्ट करें। 3-4 दोस्तों ने बात की, मैं उसी को सेकंड करूंगा। आपके कद से बड़े कद का कोई बंदा पार्टी में आता है तो उससे नजरिए को फायदा होता है, नुकसान कोई नहीं होता, उसको एक्सेप्ट कर लें। और इसके आगे चीज, आज के बाद किसी दोस्त से अगर उसकी डेजिग्नेशन ओहदा नहीं होता, ये जिम्मेदारी होती है। अगर वापस ली जाए कि यार अब काइंडली ये 2-4 महीनों के लिए आप इस जिम्मेदारी से उतरें, क्योंकि आपके बीवी बच्चे, आपके 100 मसाइल हैं, नौकरी का भी मामला। ज़ाहिर है हम जिस एज में, हम सबके माश का मसला सबसे बड़ा मसला है, 2-2 नौकरियां करनी पड़ती हैं, सुबह अलग शाम को अलग, उसके बाद जाके हम बीवी बच्चों का पेट पाल सकते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। तो अगर मैं नहीं टाइम दे पा रहा अपने इलाके को, अपने वो जो सूबाई नाजिम हूँ तो सूबे को, तो फिर आई शुड रिजाइन। मैं अपना एक जो तहसील है या एक जिला है या एक यूनियन काउंसिल है उसको संभाल लूँ। मैं रिकमेंड कर लूँ कि ये बंदा टाइम दे सकता है, ये गाड़ी का तेल अफोर्ड कर सकता है, इसको ले आओ आगे। समझ गए इस बात को? प्लीज एक चीज पे फोकस रखें, नोटिफिकेशन आज के बाद नहीं होगा। जिसका करना है, जिलाई सदर ने अगर करना है, तहसील सदर ने करना है, प्लीज उसे के नोटिफिकेशन हो गया है, आपको देंगे हम बाय हैंड आके, फेसबुक के लिए नहीं। जब बाय हैंड आपकी तकरीब होगी, उस तकरीब की तस्वीर लगाना, साथ नोटिफिकेशन की लगा देना। होता क्या है, नोटिफिकेशन मिल गया, फलाना चेयरमैन लग गया जनाब, वो चेयरमैन जो है वो अपलोड कर देगा, 150 लाइक ले लेगा और उसके बाद सो जाएगा। और वो अपलोड करने से पहले अपने खानदान के चचा और मामू जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के होंगे उनको ब्लॉक करके अपलोड करेगा कि वो नाराज ना हो जाए। यूं तंजीमें नहीं चलती। ये तालियों का मकसद ही आप लोगों का ये कि आप लोग समझ गए मैं जो बात करना चाह रहा हूं। दिस इज नॉट अ स्टूडेंट यूनियन, दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड यू शुड एक्ट लाइक एन एक्चुअल पॉलिटिशियन। समझ गए मेरी बात? तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप बनाएं, धड़ल्ले के साथ चलें। अब लोगों के पास छोटे मोटे सूबेदार होते हैं, वो कहते हैं हमारी जमात बड़ी है, इधर आपके पास हाफिज साहब के उस्ताद भी होके चले गए हैं, तुसी बड़े तगड़े हो गए हो, ठीक है ना, कोई फिक्र दी गल ही नहीं। तीसरी बात ये, हमने हर बार सच की, हक की बात की है, जालिम के आगे डटे रहे हैं। हमेशा हमने गलत पॉलिसीज पे तनकीद भी की है, लेकिन मुल्क जब मुश्किल वक्त में था तब हम लोगों ने किसी किस्म की बुजदिली या बगैरती नहीं दिखाई। सबको पता था, आपको पता है बड़े बड़े लोग जो बातें करने वाले थे वो एंड टाइम पे आखिरी 4-5 दिन खामोश थे। उन्हें डर था कि ड्रोन्स जो है एग्जैक्ट लोकेशन पे पड़ रहे हैं और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। हमने मुल्क के अंदर भी महाज खोले रखा था, मुल्क के बाहर भी महाज खोले रखा था। उस दौर की वीडियोस और तकरीरें हमारी गौर से सुने। हमने दुनिया के किसी तागूत की छोटे मोटे बच्चे को या पोते पोती को भी हमने नहीं बख्शा था। अल्लाह का करम है, ये बहुत बड़ी नजरियाती जंग थी जो आपकी पार्टी ने लड़ी, आप लोग जीते। और आज यहाँ हर बंदा
जर्नैल उठ के भी आके आपको रिकग्नाइज करके जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।